मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा गरीबों का मसीहा था। मोहब्बत की बात है, ये सब इनसे लगाव, एक मोहब्बत है, एक अच्छे इंसान है। इससे सब लोग मिलजुल करके शामिल हुए, इसमें आए। होना था वो हो ही गया। हाँ, लेकिन जो हुआ गलत हुआ है। इस वक्त मैं फाटक पे मौजूद हूँ। मोहम्मदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ के पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में एक ऐसा प्रसिद्ध नाम, जिस तरह से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का ये मकान है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी वो भारत की स्वतंत्रता सेनानी में इतना बड़ा देन है, इसकी बात कोई नहीं करता है। उसी परिवार का एक शख्स मुख्तार अहमद अंसारी, इनके परिवार ने न जाने कितना का काम किया है, और आज जिस तरह उन्हें जेल के अंदर में उनका मृत्यु हुआ है, उस मृत्यु उनकी मौत पे जिस तरह कल से दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, आज उनका अंतिम संस्कार हो गया। फिर भी अंतिम संस्कार होने के बावजूद भी आज भी देखिए दुकानें सब बड़ी पड़ी हुई हैं। कोई किसी ने कहा नहीं है, पूरे मोहम्मदाबाद का नगर का दुकानें बंद हैं। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्या किसी ने बंद करने को कहा था या अपने आप लोगों ने बंद कर दिया? भैया किसी ने नहीं कहा था। नहीं है, हम लोग आप लोगों ने दुख की वजह से अपने बंद किए थे। बंद किए ना? पूरी दुकानें बंद हैं? जी जी। अच्छा, कल से बंद है? कल ही से बंद है। अच्छा, क्या महसूस हुआ आप लोगों को? क्या महसूस क्या होगा, जो होना था वो हो ही गया। हाँ, लेकिन जो हुआ गलत हुआ है। डीएम साहब बोल रहे थे बहुत लोग आ रहे हैं मट्टी देने के लिए, क्यों आ रहे थे देनेंगे, इस पे क्या कहना आप लोगों को है? वो तो सरासर गलत कर रही हैं। भाई हम लोग अपने धार्मिक चीज़ों से लेकर, इससे क्या दिक्कत है उनको? किसी के मरने के बाद अंतिम संस्कार भी क्या पूछ के किया जाएगा? अब क्या किसी की लाश जलाते साथ किसी हिंदू का अंतिम संस्कार करना है, चिता बजाने के लिए क्या परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए डीएम साहब से? नहीं, इसके परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं रहना चाहिए। बोलो भैया, बोलो भैया। हाँ, डीएम साहब कल आई थे। हाँ, आज कह रहे थे कि परमिशन लेना पड़ेगा आप लोगों को। मरने का परमिशन लेना जाता है? नहीं नहीं है? नहीं होता है, लेकिन मरने का कोई टाइम ही नहीं, टाइमिंग नहीं है। हाँ, जिसकी मोहब्बत में जिंदगी एक पानी का बुल्ला है, कब मिटेगा कोई ठिकाना नहीं। और सब ठीक, धन्यवाद। देखिए, ये मैं डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि बताइए कि आज डीएम साहब जो कह रही थी कि बहुत लोग आ रहे हैं, पूरा मोहम्मदाबाद से, पूरा क्षेत्र के लोग आ रहे मिट्टी देने के लिए। ये तो सत्यता है। हाँ, तो आ रहे थे तो मोहब्बत में आ रहे थे कि बुझौसी बुलाया गया था कि भाई क्यों बुलाया जाएगा? मैयत पे कोई बुलाता है कि लोग खुद चल के आते हैं। आप तो खुद ईमान वाले एक हैं, आपसे क्या मतलब सवाल करना है, जवाब देना है? मोहब्बत की है, बिरादरी का नहीं, ये तो एक मोहब्बत की बात है, सारे मोहब्बत की बात है। ये सब इनसे लगाव, एक मोहब्बत है, एक अच्छे इंसान है। इससे सब लोग मिलजुल करके शामिल हुए, इसमें आए, शामिल हुए। जी, ये कहना उनका उचित नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी कहीं से उचित नहीं है। ये तो संविधान देश चलता है, बिल्कुल, और लोकतंत्र में चुनाव जो होता है पर्व होता है, और पर्व त्यौहार होता है, और उस पर्व के अवसर पे में लोग मीटिंग करते हैं। और मौत जो होती है स्वाभाविक मौत होती है, किसी की मौत हो सकती है कि उसका कर्म पे लोग आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं, कर्म पे लोग आते हैं। सत्य है, बुलाए ने। आज दुकानें जो बंद हैं आपकी, ये तो उनके सब मोहब्बत से कैसे बंद है? मोहब्बत है, मोहब्बत से बंद है। सब स्वेच्छा से लोग बंद किए हैं, अपनी स्वेच्छा से। क्या नाम बोला भैया आपका? जी, हमारा नाम है खुर्शीद अहमद। सब मोहब्बत से बंद है? जी, मोहब्बत से बंद है, और कोई से बात नहीं। देखा आपने, जो दुकानें बंद हैं आज तक, कल भी बंद थी पूरे दिन, और इंतज़ार होता रहा। अब लाश आएगी, अब आएगी, रात में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन
रात में ना हो करके जब 1:30 बजे रात में जब लाश आएगी तो यकीनन दिन में होगी, और लोग सुरक्षा से अपनी आज तक उस गम को नहीं भूल पाए हैं मुख्तार अंसारी की। और हम दिखा चुके हैं आपको, और लोगों को देखेंगे भी। 72 न्यूज़ लाखों लोगों की भीड़ को देख करके सरकार दहल गई थी, और दहलने के कारण से डीएम साहबा यहाँ के लोगों को, मोहम्मदाबाद ही नहीं, मोहम्मदाबाद के लोग नहीं आए थे, पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िला से लोग आए थे। किनके पर एफआईआर कीजिएगा, कितने लोगों पर एफआईआर कीजिएगा, लाखों लोगों पर एफआईआर हो जाएगी तो फिर समझ जाइए उल्टा हो जाएगा, सरकार के लिए भी हो जाएगी और लोगों भी हो जाएगी। जनाजे में, अंतिम संस्कार में चिता जलाने की परमिशन नहीं होती है, जनाजे में शामिल होने की परमिशन नहीं होती है। इसकी मौत हो जाएगी, इसका प्रेम होगा, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता सूदनाथ खरवार जी से मैं बात कर रहा हूँ, और हर मुद्दे पे समाज की बातों को उठाते हैं, बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज देख रहा हूं मोहम्मदाबाद में दुकानें बंद हैं, कारण क्या है? देखिए, कल भी दुकानें बंद थी और आज भी दुकान बंद है। उनके सहानुभूति में, माननीय मुख्तार अंसारी के सहानुभूति में ये सब दुकानें बंद थी, और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी। हम भी गए थे, कि थोड़े कि हम समाज में हैं तो हम जनाजे में नहीं जाएंगे, हम भी वहाँ मौजूद थे। बहुत भीड़ थी, और गरीबों का मसीहा तो खैर था ही। मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा गरीबों का मसीहा था। ये बताइए हमको कि डीएम साहब आज अब्दुल अंसारी को बोल रही थी कि जहाँ संस्कार में इतना भीड़ नहीं होना चाहिए था, कम भीड़ होना चाहिए था, क्या ये कहना उनका सही था? देखिए, जिलाधिकारी महोदय का कहना देखिए, वो दिखा रहे हैं कि 144 धारा लागू है, तो 144 धारा लागू होने के कारण वो मना कर रही थी। न तो जनाजे में किसी को रोका नहीं जाता है, लेकिन ये आचार संहिता की वजह से उन्होंने आचार संहिता हो या किसी की मौत हो, मौत होना, उससे प्रेम होना, ये अलग बात है ना। किसी की प्रेम में लोग गए थे ना, कोई बुलाया थोड़ा था? नहीं, सब लोग, किसी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन उनका सहानुभूति था, सब लोग गए थे। लेकिन माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदया द्वारा ये लोग जो रोका गया, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं रोकना चाहिए, लेकिन वो अपने हिसाब से वो कार्य किए, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया से कार्यक्रम हुआ। एफआईआर करने बोल रही हैं? अरे भाई देखिए, सरकार है, सरकार में कुछ भी हो सकता है। हम ही हैं, हम अगर जनाजे में चले गए, अगर कोई फोटो खींच के डाल दे, हमारे खिलाफ हो जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे? अभी आप स्वीकार किए हैं कि आप जनाजे में गए थे? आप? हाँ, एकदम गए थे। क्या कीजिएगा? एकदम एफआईआर है तो पालन करेंगे, कोर्ट में भेजा जाएगा, चाहे हमारे पर एफआईआर हो, हम जाएंगे, उसमें क्या है भाई? ठीक है, कोई चोर बदमाश थोड़ी है हम।